चलिए आज एक ऐसे विषय पर बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण भी है लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से एक बोल्ड अपील की है। इस अपील ने नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल या जेडीयू से तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की है। एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें ही यह सब देखा जा रहा है। हम इस राजनीतिक नाटक को विस्तार से समझ लेते हैं, इसके निहितार्थों का विश्लेषण भी कर लेते हैं और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति के भविष्य के लिए क्या मायने रखते हैं। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में तनाव बढ़ गया है। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तेज हो चली है। विभिन्न पार्टियों आगामी चुनावों से पहले अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वे सक्रिय हो गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ने का आग्रह किया है। क्या किया है? अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से निवेदन या आग्रह किया है कि वो भाजपा से जो भाजपा के साथ संबंध है उसे तोड़ लें। यह बयान उस समय आया है जब यादव समाजवादी धड़ों के बीच एकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ एकजुट हो सके। अखिलेश यादव का सटीक बयान था, तोड़ लीजिए न गठबंधन। क्या कहा था? तोड़ लीजिए न गठबंधन, जिसका अर्थ है गठबंधन क्यों न तोड़ें। यह बयान उनकी वर्तमान राजनीतिक गठबंधन के प्रति निराशा को व्यक्त कर देता है और सुझाव देता है कि नीतीश कुमार को भाजपा के साथ अपनी साझेदारी पर पुनर्विचार करना चाहिए। अखिलेश यादव का मानना है कि यह गठबंधन न केवल उनके साझा मूल्यों के लिए हानिकारक है बल्कि उनके मतदाताओं की भलाई के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। यह बोल्ड अपील है। यह बोल्ड अपील उन लोगों के बीच गूंज रही है जो वर्तमान राजनीतिक माहौल से निराश हैं और यह महसूस करते हैं कि भाजपा की जो नीतियां हैं समाजवादियों की आवाज़ को दबा रही हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती हैं कि नेताओं की जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने में क्या भूमिका होनी चाहिए। जेडीयू की प्रतिक्रिया तेज और तीखी थी। जेडीयू के जो प्रवक्ता है राजीव रंजन ने अखिलेश यादव की टिप्पणियों की आलोचना की और कहा कि उन्हें दूसरों को सलाह देने के बजाय अपनी पार्टी के कार्यों पर आत्ममंथन करना चाहिए। रंजन ने यह भी बताया कि अखिलेश का नेतृत्व आंतरिक लोकतंत्र की कमी का सामना कर रहा है क्योंकि प्रमुख पदों पर अक्सर उनके परिवार के सदस्यों को रखा जाता है। यह आरोप उन मतदाताओं के बीच चिंता को उजागर कर रहा है जो पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को महसूस करते हैं। रंजन ने जयप्रकाश नारायण की विरासत का उल्लेख भी किया, जो भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि जेपी के सिद्धांतों का सच्चा पालन करने के लिए अखिलेश को यह विचार करना चाहिए कि वह अपनी पार्टी में उन मूल्यों को कितनी अच्छी तरह से अपना रहे हैं। कटाक्ष था साहब। जेपी का संदर्भ देने से उनके जो तर्क में गहराई आती है
और यह याद दिलाता है कि राजनीतिक नेताओं को केवल लोकतंत्र की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे अपने संगठनों में भी लागू करना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि जनता को बोलो और वो करे, ऐसा नहीं चलेगा। चलेगा क्या कि जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो अपने संगठन में भी तो लागू करें, उनका पालन करें। यह टकराव जय प्रकाश नारायण की जयंती समारोह के संदर्भ में हो रहा है। अखिलेश यादव ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में श्रद्धांजलि अर्पित करने की योजना बनाई थी, लेकिन भारी पुलिस बल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस घटना ने उनकी निराशा को बढ़ा दिया और उन्होंने कुमार पर तीखे टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। भारी पुलिस तैनाती सवाल उठाती है कि क्या राजनीतिक असहमति और अभ्यक्ति की स्वतंत्रता अभी भी सुरक्षित है। हालांकि उन्हें आधिकारिक कार्यक्रम से रोका गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उन्होंने जेपी की एक मूर्ति अपने घर लाकर वहां श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रतीकात्मक कदम उठा लिया। इस क्रिया ने उनके जेपी की विरासत को सम्मानित करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया, जबकि उन्होंने भाजपा के साथ नीतीश कुमार की गठबंधन पर भी सवाल उठा दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने समर्थकों को यह संदेश दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं करने वाले। अखिलेश यादव की अपील का राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। जब वह नीतीश कुमार से एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह करते हैं, तो वह केवल विपक्षी नेता के रूप में खुद को स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हाशिए पर पड़े मतदाताओं का समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनकी टिप्पणियां संभावित रूप से विपक्षी पार्टियों के बीच नए गठबंधनों या सहयोगों का निर्माण कर सकती हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। ऐसा मुझे लगता है। जैसे जैसे यह स्थिति विकसित होती जा रही है, यह भारतीय राजनीति में गठबंधनों के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। क्या नीतीश कुमार अखिलेश यादव की अपील पर ध्यान देंगे या वे एनडीए में अपनी स्थिति बनाए रखेंगे? आने वाले सप्ताह इन गतिशीलताओं को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि ये घटनाएं आगामी चुनावों में मतदाताओं की भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, यह भी समझने वाली बात होगी। अखिलेश यादव की बोल्ड टिप्पणियां बिहार राजनीति और उससे आगे एक तूफान पैदा कर चुकी हैं, जो कि दिख रहा है, आप भी देखें। जैसे जैसे दोनों नेता इस जटिल परिदृश्य का सामना करते हैं, जिसमें ऐतिहासिक धरोहरें और आधुनिक चुनौतियां शामिल हैं, उनके निर्णय उनके दलों और भारतीय राजनीति पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या हम नए गठबंधनों का निर्माण देखेंगे या फिर मौजूदा गठबंधनों में जो मजबूती है उसमें कमी देखेंगे? बताइएगा ज़रूर।